गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे भाइयों बहनों, इस समय एक झगड़ा चल रहा है कि ये जो 21 जून को हमारे मोदी जी ने जो योग दिवस घोषित किया है, हमारे यहाँ तो योग रोज ही किया जाता था, एक दिन तो नहीं किया जाता था। पर उन्होंने कहा कि नहीं, 21 तारीख को सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, इंटरनेशनल योग डे मनाएंगे। मनाने की बात हुई तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष, बड़ा भयंकर शब्द है धर्मनिरपेक्ष। जिस चीज़ से कोई संबंध न हो उसको कहते हैं निरपेक्ष। धर्म से कोई संबंध नहीं है भारत का धर्म से संबंध है कि नहीं, बताइए। तो धर्म सापेक्ष हुआ कि धर्मनिरपेक्ष हुआ? मतलब इतना गलत शब्द यूज़ किया इन्होंने। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और मुसलमानों को कहने की इजाज़त है कि वो न कहें, वो न करें योग। जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए की जा रही है, डॉक्टर कहे कि भाई दवा लेनी चाहिए, डॉक्टर कहे कि मेडिसिन लेनी चाहिए, तो वो लेनी, हमारे धर्म में नहीं लिखी है दवा। आप हिंदू डॉक्टर हैं क्या? हाँ, आपकी दवा नहीं ले, हम मुस्लिम डॉक्टर्स दवा लेंगे। हमारे देश में संस्कृति को और अध्यात्म को एक साथ माना गया है। संस्कृति और अध्यात्म एक जैसे माने गए हैं, दोनों के दोनों। परिभाषा संस्कृति की अगर की जाएगी तो क्या की जाएगी? श्रेष्ठ गुणों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया, सद्विचारों को अपने जीवन में विचरण करने के लिए मौका देना, अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना, ये परिभाषा ये है। अध्यात्म की परिभाषा कही जाए तो क्या की जाए? अध्यात्म की परिभाषा है अच्छा परिष्कृत जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करना। तो दोनों चीज़ एक ही हुई। संस्कृति और अध्यात्म एक ही चीज़ है। संस्कृति और अध्यात्म में कहीं कोई चीज़ धर्म बीच में कोई संप्रदायवाद नहीं आता। धर्म की परिभाषा समझने वालों को ये समझना चाहिए, धर्म कई प्रकार का है। युग धर्म, मानव धर्म, समाज धर्म। अभी तुरंत मान लो ये आग लग जाए तो आपको क्या करेंगे? आप सब बैठे रहेंगे, हमारा प्रवचन सुनते रहेंगे, आप जाके आग बुझाएंगे कि नहीं? वो आपात धर्म है। वो आपात धर्म है, तुरंत पानी बुझाना, पानी ले जाके बुझाना। नेपाल में आपत्ति आई, हम तुरंत चले गए यहाँ से, और वहाँ जाकर देखा हमने, हमारे जाने से कुछ हो गया नहीं, इतना ही हुआ कि मदद दे पाए, हम कुछ कर पाए, हम उन लोगों की पीठ पर हाथ रख पाए, उन लोगों के आंसू पोंछ पाए। मित्रों, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य परायणता। गुरुदेव ने धर्म का जो शब्द दिया है वो कर्तव्य परायणता, ड्यूटी। धर्म मीन्स ड्यूटी। व्हाट इज ए ड्यूटी? आपका धर्म क्या है? भगवान कृष्ण कई जगह कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सबको छोड़ के आ जाए। इसका मतलब है कि तो हिंदू मत रहे, तो मुसलमान मत रहे, तो क्रिश्चियन मत रहे, तो सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं है। सभी कर्तव्यों को छोड़कर मेरे पास आ जाए। जो तेरे पास जितने काम हैं, जितने सबको छोड़ के मेरे पास आ जाए, मेरी शरण में आ जा, मेरे चरणों में बैठ और सुन मेरी बात को। मित्रों, ये जो चीज़ है ना, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति हमें जीवन जीना सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारी संस्कृति सबसे महान है, और हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हमेशा एक ही बात कही गई है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। ब्रह्मा यानी क्रिएटर, विष्णु यानी मेंटेनर, जो पोषण करे, और महेश्वर यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पूरी इतनी विश्व की व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी तो कोई ना कोई तो चाहिए जो अपनी तीसरी आंख खोल के देख सके और ठीक ठाक कर सके। तो वो भगवान शिव के जिम में आया काम। जब भी ऐसी कोई दुष्टताएँ आए, भस्मासुर आए, ये सब आए, इनको सबको नष्ट करने का काम आपका, और सबको प्यार करने का काम, सबको जन्म देने का काम ब्रह्मा का, और सबको प्यार करने का काम विष्णु का, वरदान देने का काम विष्णु का, समय समय पे अवतार लेने का काम विष्णु का। वैसे तो सभी सब मिल कर के लेते हैं अवतार, परंतु फिर भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं सब के सब। मित्रों, शिक्षकों को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम महेश हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको
नए गुणों को जन्म देना है, आपको नई कल्चर को जन्म देना है, आपको नई संस्कृति को जन्म देना है, आपको नए धर्म को जन्म देना है, आपको नई परिभाषाओं को जन्म देना है, और आपको आज की शिक्षा को आमूलचूल बदल डालना है। ये आपका आज का कर्तव्य है, ये आपका धर्म है आज का, कि आप विद्यार्थियों में जो इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है पढ़ाई में, विद्यार्थियों में भौतिकवाद आ रहा है, बौद्धिकता आ रही है, और पैसा कमाने की होड़ मची हुई है, ग्रीड, लालच। मैं तो जब न्यूज़पेपर पे, इस पे टीवी पे विज्ञापन देखता हूँ मित्रों, तो मुझे लगता है कि मैगी पे इतना कुछ चलता था, सब बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। मैगी के साथ साथ और भी कई चीज़ों के विज्ञापन बंद हो गए, एक विज्ञापन और बंद होना चाहिए। ये जो इतने महंगे विश्वविद्यालयों के जो विज्ञापन हैं, ये बंद होना चाहिए सबसे पहले। इससे ग्रीड बढ़ता है, लालच बढ़ता है लोगों में, और पैसा कमाओ, किसी तरह से भ्रष्टाचार से पैसा कमाओ, ताकि हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा सकें। क्या तुम्हारा बच्चा वहाँ आदमी बन जाएगा? नहीं, आदमी तो नहीं बन पाएगा, हाँ इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियर बन के घोटाले करेगा ढेर सारे, न जाने कितने सीमेंट में मिलावट करेगा, ये करेगा, कई बिल्डिंगें गिरेंगी, कई जब भूकंप आएगा तो न जाने क्या क्या गिरेगा, उसके भूकंप के पहले ही गिर जाएगी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो तुम्हारा बेटा ही गिर जाएगा, नैतिक मूल्यों से नीचे गिर जाएगा। मित्रों, ये जो आज का जो समय है भौतिकवाद का, ये भौतिकवाद के समय ने सभ्यता को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया कि सभ्यता ही सब कुछ है, संस्कृति कुछ भी नहीं है। संस्कृति को क्या ज़रूरत है जीवन में? संस्कृति की ज़रूरत तो इतनी जिंदा है जितनी ज़रूरी है जितना सांस्कृतिक महोत्सव। सांस्कृतिक, देखिए आपने गीत करा दिया, बहुत अच्छा है, सांस्कृतिक है। नाच गाना करा दीजिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। संस्कृति ये नहीं है। संस्कृति वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो संस्कृति जीवन में सद्गुणों को उपजाने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। सद्गुणों की खेती है संस्कृति। आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, आप जानते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब शब्द जानते हैं कि नहीं? बताइए, एग्रीकल्चर के शब्द का क्या अर्थ हुआ बताइए? कृषि। फ्लोरिकल्चर का क्या हुआ अर्थ? फूलों की खेती। फ्रूटिकल्चर का क्या अर्थ हुआ? फलों की खेती। हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ बागवानी, ठीक है ना। सेरिकल्चर का मतलब हुआ रेशम की खेती। ये सब के सब खेती हैं, ठीक है ना, खेती। तो कल्चर का मतलब भगवान, हमारी संस्कृति में कल्चर शब्द रखा गया, इसका कल्चर का मतलब, संस्कृति का मतलब कल्चर रखा गया। इसका मतलब ये कि खेती, अपने अंतर जगत में, अपनी अंतरात्मा में सद्गुणों की खेती करना सीखो, और सद्गुणों की खेती करके अपने अंतर जगत को ऊंचा उठाने का प्रयास करो। ये संस्कृति है, ये संस्कृति। जब भी आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की बात करें तो भारतीय संस्कृति को समझाने की कोशिश करें लोगों को कि भारतीय संस्कृति कुछ महापुरुषों की कथाएं नहीं है। भारतीय संस्कृति इंजेक्शन की तरह से, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, इंजेक्शन की तरह से सुई के माध्यम से नसों में, आर्टरीज में, वेन्स, सब जगह आदमी के अंदर सद्गुण पहुँचाने की प्रक्रिया है, श्रेष्ठ गुणों को पहुँचाने की प्रक्रिया है, अच्छाइयाँ पहुँचाने की प्रक्रिया है, जो आज नहीं हो रहा है। जो आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो इस चीज़ की कमी है कि श्रेष्ठ गुण को इंजेक्ट करने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं हो रहा, कहीं कोई प्रयास नहीं हो रहा। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दे रहा था न्यूज़ नेशन को कि आपने क्या खास किया है यहाँ विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय किस लिए बना? मैंने कहा विश्वविद्यालय इसलिए बनाया कि महामानव बनाने की टकसाल है ये। अच्छे मानव, अच्छे मनुष्य, सार्थक जीवन जीने वाले मनुष्य, समाज के लिए कुछ कर दिखाने वाले मनुष्य पैदा हों, इसके लिए हमने एक नर्सरी बना दी। अब हम बहुत बड़े बड़े खेत तो नहीं बना सकते, पर एक नर्सरी बना दी। इस नर्सरी से निकल रहे हैं कुछ लोग, कुछ अच्छे महापुरुष निकल रहे हैं। सब तो नहीं निकलेंगे महापुरुष, परंतु कुछ महापुरुष निकलेंगे, और ये जा के जगह इस खेती को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आप सबके जिम्मे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप संस्कृति की परिभाषा समझाइए। सबसे पहले संस्कृति की परिभाषा समझाइए। संस्कृति और अध्यात्म दोनों एक ही चीज़ है, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदायवाद नहीं है। संप्रदायवाद बिल्कुल अलग चीज़ है। आप धर्म को समझाइए, धर्म को, कि धर्म जो है उसके 3 भाग होते हैं।
धर्म का पहला भाग होता है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, दूसरा भाग होता है एथिक्स, नीति शास्त्र, और तीसरा भाग होता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ये धर्म के 3 भाग हैं। धर्म बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है धर्म। उस धर्म के अंतर्गत अध्यात्म आता है, और अध्यात्म उसकी केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय सर उसके। ये कहा जाए कि अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है, अध्यात्म नहीं है तो धर्म नहीं है। जितने भी अभी आपको धर्म के नाम पर मिलते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हुए मिलते हैं, वो इस वजह से मिलते हैं कि वहाँ अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म, भगवान ने कहा है अधि आत्मानम इति अध्यात्म, और अध्यात्म विद्यानाम विद्या अहम, समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। भगवान कृष्ण अपनी विभूति को बोलते हैं कि मेरी विभूति जो है वो अध्यात्म विद्या के रूप में प्रतिष्ठित है। मित्रों, भारतवासियों को एक बात सोचनी पड़ेगी कि भारत में पूरी तरह से अध्यात्म का सार्वभौम सार्वजनीन स्वरूप सामने आया है। हम क्यों अपनी माँ की पूजा करते हैं? हम भारत माता की पूजा करते हैं, हम भारत भूमि की पूजा करते हैं, और भूमि के लिए मर मिटने वालों के लिए हम लोग जय जयकार के नारे लगाते हैं। हम यहाँ के लिए मर मिटने वाले अशफाकुल्ला खां के लिए भी लगाते हैं, और बिस्मिल के लिए भी लगाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के लिए भी लगाते हैं, और शहीद भगत सिंह के लिए भी लगाते हैं, सबके लिए लगाते हैं। किसी की धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आते। मित्रों, हमारा देश जो है ये आज़ादी के बाद एक संप्रदायवाद की एक ऐसी आंधी में फंस गया कि जिसकी वजह से आज हम ये चीज़ देख रहे हैं, जिसमें कि धर्म को एक प्रकार से पॉल्यूट किया गया है, धर्म को पॉल्यूट किया गया है, एक प्रकार से विकृत कर दिया गया है। क्योंकि धर्म ये चीज़ नहीं है। मित्रों, मैं जो योग से चालू किया था इसलिए बता रहा हूँ, योग का कोई धर्म होता है क्या? अगर आपको मैं कहूँ कि योग करना है कल सुबह, तो आप योग करने के लिए आएंगे कि नहीं? बताइए, आएंगे? योग करने से क्या मिलता है? स्वास्थ्य मिलता है। योग से क्या नुकसान होगा? किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो पूरे देश के 90%, 95%, 80, 98% मुस्लिमों ने कहा नहीं, समझदारी का काम है भाई, मोदी जी ने सही कहा है। पर जो 2% जो कुलबुला रहे ना, उनको सबसे ज़्यादा मिली हुई है, उनको सबसे ज़्यादा शय मिली हुई है कि देखिए उन 2% मुस्लिमों ने ये कहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे आप उन 2% को महत्व क्यों देते हो? आप मत दो ना महत्व। हर जगह ऐसे ही होते हैं लोग बाग, हर जगह सब जगह इस तरह के लोग मिलेंगे। आप तो ये मान के चलिए कि जैसे योग का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे ही शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। शिक्षा पूरी तरह से विद्या सम्मत होती है, विद्या प्रधान होती है, धर्म प्रधान होती है। विद्या का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। शिक्षा में फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, जिसमें हिंसा भी होती है थोड़ी सी, और हमारी हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, जिसमें पूरा विवरण होता है पिछले विगत का। सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पर पढ़ाने के साथ साथ, हमारी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ, इसमें इसके अलावा भाव संवेदना भी दी जाती है। हमको भाव संवेदना दी जाती हैं महामानवों की कथाओं के माध्यम से। मित्रों, भारतीय संस्कृति को यदि हमको घूंटी बना करके पिलाना है लोगों को, तो केवल एक दिन की परीक्षा से कुछ नहीं होने वाला। साल भर उनको पढ़ने का मटेरियल आपको देना पड़ेगा। साल भर रोज़ कुछ न कुछ पढ़ो, रोज़ कुछ न कुछ पढ़ो। स्वाध्याय से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। स्वाध्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ विचारों में रमण करने की कला, सतत रमण करने की कला। स्वाध्याय का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण करने की कला। आपको बुरे विचार आएंगे ही नहीं, कहीं से कोई नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव चिंतन होगा, और कभी नेगेटिव विचारधारा आपके जीवन में घर ही नहीं करेगी। जब पॉजिटिव विचार होंगे तो पॉजिटिव विचारों के साथ साथ आप भी ऊंचे उठेंगे, आप भी पॉजिटिव बनेंगे, आप भी मजबूत बनेंगे। आदमी का आत्मविश्वास जो है उसके विचारों के माध्यम से बनता है। जैसे विचार होते हैं वैसा आत्मविश्वास बनता है, जैसे विचार होते हैं ऐसा बल बनता है। आत्मा का बल, हमारा आत्मा का बल हमारे विचारों का बल से बनता है, और विचारों का बल जो है वो आपको बनाने के लिए आपको निरंतर श्रेष्ठ विचारों को पोषित करना पड़ेगा। श्रेष्ठ विचारों को पोषित करना, आप क्या पढ़ते हैं इस पे निर्भर करता है।
आप अपने बच्चों से पूछिए, आप क्या पढ़ते हैं बेटा, आप क्या देखते हैं बेटा। आप सब शाम को 5 बजे बाद तो फिर माता पिता भी टीवी के सामने बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं बहू की और सास बहू की कहानियाँ और ये सब के सब, वो पिताजी भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। आज तो यही हो गया लगभग मुझे ऐसा लगता है कि एक बदलाव लाना पड़ेगा, एक आमूलचूल चेंज करना पड़ेगा कि हम लोगों को ये कहें कि भाई एक समय आप ऐसा रख लीजिए जिस समय आप पूरी तरह से स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय करेंगे, सामूहिक स्वाध्याय करेंगे, और उस स्वाध्याय में किसी तरह की कोई और बात नहीं आने पाएगी। हाँ चलो न्यूज़ देख ली वहाँ तक तो ठीक है, परंतु जो ये दुनिया भर के जो सीरियल आ रहे हैं जिनमें सास बहू की लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, षड्यंत्र दिखाए जा रहे हैं, इन सब से क्या मिलता है, इन सब से क्या मनोरंजन मिलता है। मुझे ढेर सारे घरों की कहानियाँ मालूम है मित्रों, जहाँ पहले झगड़े नहीं होते थे परंतु अब झगड़े होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सीरियल देखते हैं, सीरियल देखने के बाद अब झगड़े होने लगे, और झगड़े ऐसे होने लगे हैं जैसे कि वो जो सीरियल में देखे थे वैसे ही होने लगे। मनुष्य आचरण अनुकृति के माध्यम से करता है, अनुकरण करता है। मनुष्य की जीवन शैली अनुकरण करने की है। अच्छे महामानवों के जीवन दिखाइए ना आप। हमें एक्चुअली भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का एक और विंग खोलना पड़ेगा जिसमें हम ढेर सारे ऐसे प्रसंग जो हैं उन प्रसंगों को हम टीवी के माध्यम से दिखाएं। तो उससे क्या होगा कि वो रोचक बनेंगे, लोग देखेंगे, लोग एक इसने मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया चैनल नेटवर्क है, उस चैनल नेटवर्क ने श्री कृष्ण के ऊपर बहुत बढ़िया सीरियल बनाया था। श्री कृष्ण के ऊपर छोटे कृष्ण क्या क्या करते हैं, पूरी कहानियाँ थी, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि बच्चों को देखना है धोखेबाजी, बच्चों को देखना है किस तरह से एक दूसरे को धोखा दिया जा सकता है। ये जो आज की जो प्रक्रिया है मित्रों, आज लोगों के जीवन में जो ये आचरण में जो प्रविष्ट हो गया, उसका कारण क्या है कि आज समाज में चारों ओर वही है, वही चीज़ हम अपने जीवन में भी देखना चाहते हैं। 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता शिक्षा से आती है, संस्कृति अध्यात्म से आती है, विद्या से आती है। 2 शब्द हुए, शिक्षा और विद्या, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति शब्द विद्या से जुड़ा हुआ है, और विद्या विनय देती है। आपने श्लोक सुनाई होगा, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। किसको नहीं चाहिए धन, किसको नहीं चाहिए धर्म, किसको नहीं चाहिए सुख। पर आज के लोगों ने कहा, बड़ा लंबा श्लोक है भाई, याद नहीं होता, तो क्या करें, विद्या ददाति धनम तथा सुखम, काट दो इसको, छोटा कर दो। विद्या धन देती है और सुख देती है, और भगवान कृष्ण मना करते हैं नहीं, सुख नहीं मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। और शांति कहाँ से मिलेगी? शांति विद्या से मिलेगी, शांति विद्या से मिलेगी, संस्कृति से मिलेगी, अध्यात्म से मिलेगी, जीवन में श्रेष्ठ गुणों को उतारने से मिलेगी, परमात्मा के प्रति विश्वास रखने से मिलेगी। अगर आपके मन में ईश्वर विश्वास है, अगर ईश्वर के प्रति आपके मन में निरंतर चारों तरफ ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, चारों तरफ वही फैला हुआ है, तो फिर आप ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में ईश्वर चारों ओर बैठा हुआ है, चारों ओर बैठा हुआ है। मैं कल एक विनोबा की बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, प्रगाढ़ नींद के ऊपर था, प्रगाढ़ नींद कैसे आनी चाहिए, और नींद नहीं आती तो क्या करें, नींद नहीं आती तो भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तू सब समय मेरे को याद कर। मालूम नहीं कब क्या हो जाए, आदमी बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है, चला जाता है, पता भी नहीं चल पाता। उस समय सोचता कुछ और रहता है, न जाने क्या सोच रहा है, पैसे के बारे में सोच रहा है, शेयर के बारे में सोच रहा है, दुनिया भर के बारे में सोच रहा है, और चला गया। एक श्रीमान जी थे, बड़े पैसे वाले थे, बहुत पैसा वैसा था घर में, और बीमार पड़े, सारे बच्चे सेवा कर रहे थे, घर में पैसे की कोई कमी नहीं, साधनों की कोई कमी नहीं, कमरे में लेटे हुए थे,
बोले वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। पत्नी का पूछा, दोनों बच्चों का पूछा, दोनों लड़कियों को पूछा, दामाद का पूछा, सब ने कहा कि हम सब यहीं बैठे हुए हैं। बोले तुम सब यहाँ बैठे हो तो बाहर पंखा क्यों चल रहा है? बस इतना बोलते उनके सांस चली गई बस। अब वो कहाँ गए होंगे मुझे मालूम नहीं, मित्रों, मुझे लगता है पंखे के ऊपर कहीं कीड़े बने बैठे होंगे कहीं। मतलब अंतिम समय में भगवान याद आता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है ये। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, इसी अध्याय में एक और लाइन है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, समस्त समयों में तू योग से युक्त रहे, योगमय बना रहे। जैसा आपने तो कहा 21 जून के अलावा नहीं रखना है जो योग मोदी जी कह रहे हैं योग 21 जून को रखना है बस, और आप भी कह रहे हो कि सुबह करना है बस। नहीं, 24 घंटे योगमय रहिए। योग का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन। आत्मा परमात्मा को समर्पित है और आत्मा और परमात्मा दोनों मिल करके एक साथ हो रहे हैं। ये भाव मन में रखिए, आप कभी भी भगवान से अलग नहीं होंगे, कभी भगवान से अलग। और जब जितनी देर नींद आए, अच्छी नींद आए, नहीं आए नींद तो भगवान को याद करते रहो, सोते रहो। जैसे हमको अनिद्रा का रोग हो गया, हमको नींद नहीं आती, कोई बात नहीं है, इससे बढ़िया समय क्या मिलेगा? या भगवान का स्मरण करते रहो और लेटे रहो चुपचाप शांति से। जितनी निद्रा मिल जाए उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लो। जितनी निद्रा मिल जाए, 2 घंटे मिल जाए, 3 घंटे मिल जाए, 4 घंटे मिल जाए, भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार कर लो बस। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, हे अर्जुन तो योग से युक्त हो जा। युञ्जन्ते इति योगः, जो जोड़ता है उसको योग कहते हैं। जो आत्मा और परमात्मा को जोड़े वो योग, जो गुरु और शिष्य को जोड़े वो योग। ये योग है। इस योग की परिभाषा समझने की कोशिश करना चाहिए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में आपको अपने छात्रों से जो जोड़े वो योग, आपको अपने बच्चों के साथ जो जोड़े और आत्मा से जोड़े, वो आपसे लिपटना चाहें, आपके आसपास घूमना चाहें, आपसे बातें सुनना चाहें, आपकी कहानियाँ सुनना चाहें और आपसे महापुरुषों के बारे में जानना चाहें, वो योग है। वो योग है मित्रों। इस योग को जीवन में कैसे उतारा जाए, यही सबसे बड़ी संस्कृति ज्ञान परीक्षा की आपकी वो है धुरी। ये है कि इस धुरी पर चलना है अपने को। इस धुरी पर कैसे श्रेष्ठ गुणों को जीवन में समाहित किया जाए। श्रेष्ठ गुण जो हैं नुकसान लाने की बात करते हैं, कई बार लोगों को मन में लगता है ऐसा, पर नहीं, नुकसान नहीं लाते। एक छोटा सा नाटक देखा महात्मा गांधी ने और सत्यवादी हो गए। हरिश्चंद्र का नाटक उन्होंने देखा और देखने के तुरंत बाद पिताजी के पास आए, पिताजी मैंने आपकी जेब से पैसा चुराया था और पैसा चुराने के साथ साथ मैंने बीड़ी भी पी थी उस पैसे से, तो आप क्यों बता रहा है मुझे तू? बोले पिताजी आज मैंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा, अब मेरे को लगा कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, मैंने सत्य बोल दिया आपके सामने, अब आगे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पिताजी ने शाबाशी दी, पीठ थपथपाई, पैसे रख लिए और कहा कि तू बेटा सत्य का प्रयोग कर, सत्य के प्रयोग कर। गांधी जी ने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए, मतलब सत्य के प्रयोग, सत्य बोलते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। अप्रिय सत्य मत बोलो। अरे आपसे ज़्यादा बदमाश कोई नहीं मैंने जीवन में देखा, अब क्या ज़रूरत है बोलने की? अगर मान लो वो बदमाश है तो उसको बोलने की ज़रूरत क्या है आपको? नहीं साहब, हम तो खरा खरा बोलते हैं हम तो खरा खरा बोलते हैं, हम तो साच बोलते। तो अपने बारे में ही बोलो, जितने आप हो उससे ज़्यादा मैं बदमाश में हूँ। अपने बारे में भी तो सोचो, आत्मविश्लेषण भी तो करो। आत्मविश्लेषण करते नहीं हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। मित्रों, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। आत्मविश्लेषण, आत्मपरिवेक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मविकास, ये हमें करना चाहिए निरंतर निरंतर। और उसके बाद हम दूसरों के बारे में कुछ बोलें तो बोलें। उपदेश देना आप शिक्षकों का काम है, आप लोग उपदेश देते रहते हैं, बहुत सही है, पर उस उपदेश को जीवन में भी उतारिए। आपके भी जीवन में उतरना चाहिए। मेरे प्रिंसिपल थे, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैं जो भी कुछ सीखा हूँ, जब तक मैं कॉन्वेंट में पढ़ रहा था ग्वालियर में रहकर, तब तक कॉन्वेंट में पढ़ करके मेरी 8वीं तक की पढ़ाई में मेरे को नहीं समझ में आई थी बहुत सारी बातें, जो मुझे 9वीं 10वीं 11वीं में समझ में आई।
हायर सेकेंडरी स्कूल की परंपरा थी उस समय। मैंने खंडवा में गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल था, मेरे प्रिंसिपल साहब थे, उन प्रिंसिपल साहब ने 3 क्लास लेते थे रोज़ हमारी। मैंने ऐसे प्रिंसिपल नहीं देखे जो 3 क्लास रोज़ लेते हो, और वो कई विषय पढ़ाते थे। और मेरे स्कूल से उस साल थे टैलेंटेड बच्चे थे, सब बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे। 17 मेरिट में आए थे मित्रों। 25 मेरिट आती हैं, 1 से 25 तक। 17 मेरिट में एक नंबर पे कई लोग थे, एक नंबर पे 17 मेरिट में आए थे अकेले मेरे स्कूल, पूरे मध्य प्रदेश में अनडिवाइडेड। छत्तीसगढ़ भी उस समय उसी में था। वो 17 मेरिट में आए थे, मैं भी मेरिट में था, और मैंने टॉप किया था उस ज़माने में मित्रों। और मित्रों, ये जो चीज़ है ये आती है शिक्षकों के माध्यम से। शिक्षक जिसने जीवन देखा है, जिसने जीवन में उतारा है। मैं एक दिन अपने दोस्त से बात कर रहा था पड़ोस में, ऐसा थिएटर नुमा था, तो बात करते करते पता भी नहीं चला, क्योंकि अब जवानी के दिन होते हैं अपनी 11वीं, मतलब ये कि 11 और 5 16 से कुल मिला के 15-16 साल की उम्र। तो वो धीरे से चलते हुए, बीच में से चलते हुए ऊपर आए और दोनों कान मेरे पकड़ करके उन्होंने मुझे उठा दिया। मुझसे कहा, जज साहब के बेटे हो इसलिए समझते हो कि तुम क्लास का डिसिप्लिन बिगाड़ोगे? मेरे को आज तक याद है मित्रों, एक डांट मेरे को जीवन में पड़ी, बस केवल एक डांट। जज साहब के बेटे हो इसलिए समझते हो कि डिसिप्लिन बिगाड़ोगे? क्यों बात कर रहे थे उससे? मैंने कहा सर गलती हो गई, चलो वहाँ कान पकड़ के खड़े रहो। 11वीं का बच्चा वहाँ जाके खड़ा हो गया, कान पकड़ के खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा अच्छा जाओ अपनी सीट पे बैठो। मित्रों, मेरे को उनकी एक एक टीचिंग ने, एक एक चीज़ ने मुझे वो सिखाया, जिससे मैं ये सीखा कि किस तरह से एक आदर्श विद्यार्थी बना जा सकता है। और उस शिक्षण ने मुझे मेडिकल कॉलेज में भी मदद की। मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS किया, MD किया, और हर बार टॉप किया। और हर बार मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ में, हर जगह मेरे वो प्रिंसिपल साहब जो हैं, चौबे जी नाम था उनका, मुझे मदद कर रहे हैं। उनको 3 बार प्रेसिडेंट पुरस्कार मिला था, और बड़े जोरदार आदमी थे, बड़ी मज़ेदार पर्सनालिटी थी, बड़ी जोरदार पर्सनालिटी। किसी को होता है, किसी की किस्मत में इतने टीचर अच्छे मिल जाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब वही डॉक्टर चौबे बने, आप सब चौबे जी बने, आप सब चौबे जी जैसे बन करके ढेर सारे अच्छे बच्चों को पैदा करें, ढेर सारे अच्छे प्रणव पंड्या निकलें आपके माध्यम से। मैं समझता हूँ कि महामानवों की एक पोत तैयार हो जाएगी। हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यही प्रयोग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अपने टीचर्स के माध्यम से भारतीय संस्कृति सिखाने की, वैल्यूज़ सिखाने की। वैल्यूज़ का मतलब होता है कीमत, वैल्यू का मतलब होता है कीमत। आदमी कीमती होना चाहिए। देखिए, लोहे की कीमत नहीं है, सोने की कीमत है। लोहा और सोना दोनों सामने रखे हों तो वो लोहा जो है वो कीमती नहीं है, सोना कीमती है। गुरुदेव कहते थे बेटा आज जो है सबसे ज़्यादा कमी जिन लोगों की है वो है कीमती लोगों की कमी है, पैसे वाले नहीं है, कीमती नहीं है। कीमती से क्या मतलब? गुण संपन्न नहीं है, गुण नहीं है। दुनिया भर की चालाकियाँ हैं, दुनिया भर की और भी ढेर सारी बातें उनके अंदर हैं, पर गुण नहीं है। गुणों को कैसे उतारा जाए मित्रों, ये कला भारतीय संस्कृति सिखाती है। गुणों को जीवन में उतारने की कला भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, और ये आपको भारतीय संस्कृति के माध्यम से जन जन के बीच में जीवन में उतारने की बात कहनी पड़ेगी, हर जगह कहनी पड़ेगी। आप उनके बीच में कई बार जाते हैं, आप जाते हैं तो हर बार जा कर के उनको समझाइए कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। सभ्यता वो है जिसमें 15-20 बच्चों को, 25-30 बच्चों को एक रिक्शे के ऊपर लाद करके और एक कॉन्वेंट नाम की जगह पे पहुंचा दिया जाता है, टाई पहना दिया जाता है, और बच्चा जो है वो समझता है कि वो पढ़ रहा है कॉन्वेंट में, परंतु वो वास्तव में होता है एक चिड़ियाघर, जहाँ पे सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, और बच्चे को एक ही चीज़ सिखाई जाती है, थैंक यू वेरी मच। कोई भी कुछ दे तो तुरंत बोलना बेटा थैंक यू वेरी मच, बस शेक हैंड, हाथ। ये एटिकेट सिखाने की प्रक्रिया। वो कॉन्वेंट आज मशरूम की तरह पनप गए पूरे देश में, मशरूम की तरह से पूरे देश में। और हमारा बच्चा मेरिट में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। चलो और ऊंचे स्तर का कॉन्वेंट मान लेते हैं हम, सेंट मेरी मान लेते हैं, और मान लेते हैं। ये हर जगह मित्रों पढ़ाई नहीं हो रही है, केवल एटिकेट सिखाए जा रहे हैं।
सभ्यता सिखाई जा रही है, तुम्हारे पेंट में सल पड़ रही हैं, क्यों तुम प्रेस करके नहीं आ सकते थे? पेंट की सल ज़्यादा महत्वपूर्ण है या दिमाग में पड़ रही सल महत्वपूर्ण है? किस चीज़ का महत्व, ये तो देखो जरा। नहीं साहब, वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, वो कुर्ते पे लोटे से गर्म पानी का लोटा था, उससे प्रेस करते थे और तकिए नीचे दबाते थे, उसके बाद उसको पहनते थे और चले जाते थे। नहीं, कपड़े अच्छे होना चाहिए। कपड़े अच्छे ना हो तो क्या हुआ? साफ़ होना चाहिए, फटे हुए ना होना चाहिए, सिले हुए होना चाहिए। और अगर हमारे पास दो ही जोड़े हैं तो दो ही जोड़े अगर हम 2 दिन में पहने तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमें जैसी स्थिति है, हमारे घर की जैसी स्थिति, आर्थिक स्थिति वैसी है। मित्रों, आज की भारतीय सभ्यता ने ये कर दिया है कि पूरे देश में ऐसे स्कूल भर दिए हैं, ढेर सारे। मैं तो जब जाता हूँ यहाँ से दिल्ली, तो रास्ते में दुकानें देखता हूँ मैं, ढेर सारी दुकानें, यहाँ से वहाँ तक दुकानें खड़ी, फैक्ट्रीज खड़ी हुई हैं। मैं तो गौड़ जी के साथ एक यज्ञ में गया था, और जिस यज्ञ में गया था, जिनके यज्ञ में गया था, उस यज्ञ के जो महायजमान थे वो उसी के मालिक थे, केन मोदी जी। और मैंने कह दिया लेक्चर में कि आज शिक्षा की दुकानें खुली हुई हैं जगह जगह, और शिक्षा को बना दिया है, एक प्रकार से व्यसन बना दिया है, शिक्षा को बना दिया। ये पूरा मैंने लेक्चर पूरा शिक्षा के ऊपर दे डाला। बाद में गौड़ जी मुझसे बोले कि जिसने ये यज्ञ आयोजित किया है, जिसके घर में आप रुके हुए हो, वो आदमी खुद इतने सारे स्कूल और कॉलेजेस चला रहा है। मैंने कहा चलो उसको भी सुनना चाहिए था उसको भी सुनना चाहिए, कम से कम उसको पता तो चले कि दुकान खोलने के लिए नहीं है, शिक्षा दुकान खोलने के लिए नहीं है। आज तो शिक्षक लोग जो हैं बड़े बड़े बोर्ड लगा के खड़े बैठे हुए हैं, 35 ऐसे कुछ होता है, 35-40 लाख रुपए में हम आपको वो करा देंगे, MBBS करा देंगे, MBBS की एंट्री पास करा देंगे, और आपको केमिस्ट्री की टीचर ये 5 टीचर आपको मिलेंगे, अवेलेबल होंगे। मित्रों, क्या ये पढ़ कर के, पैसे दे कर के, पढ़ कर के इन 4-5 विद्याओं को, फैकल्टीज़ को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, फिलॉसफी, इन सब को पढ़ने के बाद अगर आप केवल ये सीख पाए कि पैसा खास है, तो आप क्या करेंगे? पैसे को ही महत्व देंगे जीवन भर पैसा ही महत्वपूर्ण होगा। आपके जीवन में कभी अध्यात्म नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी नीतिमत्ता नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी विवेकशीलता नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी सद्गुण नहीं आएंगे। आज एक संकट है सारे देश में शिक्षा के सामने। पूरी शिक्षा नीति को आमूलचूल बदलने की जरूरत है। अभी एक मंत्री जी पकड़े गए हैं दिल्ली में फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में, बड़े बुराई से घूम रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कौन सा स्कूल था जहाँ से हमने सर्टिफिकेट लिया था। वो नकली सर्टिफिकेट है, नहीं मिल रहा उनको नहीं मिल रहा, वो दुकान नहीं मिल रही जहाँ से उन्होंने खरीदा था। मित्रों, ये जो सर्टिफिकेटों का महत्व बढ़ गया, इसकी वजह से सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। सर्टिफिकेट से ज़्यादा महत्व आदमी के गुणों का होना चाहिए। सर्टिफिकेट से ज़्यादा महत्व आदमी के जीवन में, व्यक्तित्व में, आने वाले सुधार में होना चाहिए। व्यक्तित्व कितना सुधरा। एक सुल्ताना डाकू था यहाँ बिजनौर में, बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है मित्रों, और वो डाकू जो था उसको फांसी हो गई। बहुत लोगों को मारा था उसने, जान से मारा था। सुल्ताना डाकू जो फांसी हुई तो उससे कहा तेरी अंतिम इच्छा है कोई? बोले हाँ, अंतिम इच्छा में माँ से मिलना चाहता हूँ, माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, इसकी माँ को बुला दो। उसकी माँ ने कान में बड़े बड़े सोने के कड़े पहन, वो कड़े तो ये तो नहीं बोल सकते कि वो सोने के वो पहन रखे थे, इतने बड़े थे कि कड़े जैसे लगते थे, और उससे कान लटका हुआ था उसका पूरा, पहन रखे थे। जैसे ही मिलने आई, बोल बेटा क्या बात है, मैं सुना है तेरे को फांसी हो गई। तो उसने दोनों हाथ निकाले और दोनों के दोनों कड़े पकड़ करके छीन लिए, ऐसे छीने कि कान छिदता वो निकल गया, और कहा तूने मुझे उस दिन क्यों नहीं रोका जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी? जिस दिन पहली चोरी की थी उस दिन तूने मुझे रोक दिया होता तो मैं डाकू नहीं बना होता और आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ा होता। तूने मुझे डाकू बनाया, तूने मुझे डाकू बनाया, तूने बार बार मुझे उकसाया, तूने मुझे बार बार कहा कि जा फिर चोरी करके ला, जा फिर मेरे लिए ये ला, जा फिर सोना लेके आ। माँ बाप और शिक्षक तीनों को मिलकर के मित्रों बनाना पड़ेगा आदमी को, तीनों मिलकर के।
माता पिता और शिक्षक, तीनों की भूमिका है। माता पिता के साथ कितनी देर रहता है बताइए? आज माता पिता के पास टाइम है क्या? कहीं है टाइम? पढ़ा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं पढ़ा रहा, माता पिता नहीं पढ़ाते। पढ़ाते केवल शिक्षक हैं या ट्यूटर पढ़ाता है। और ट्यूटर को भी आता हो तो पढ़ाएगा, नहीं तो वो उसको नहीं आता तो वो क्या पढ़ाएगा? मित्रों, आज स्थिति ये हो गई शिक्षा की कि शिक्षा जो है वो पूरी तरह से दासी बन गई। गुरुदेव ने एक कहानी लिखी थी कि शिक्षा गरीब घरों में रहती थी। शिक्षा नाम की एक महिला गरीब घरों में रहती थी, दूसरों के बर्तन साफ करती थी। और विद्या जो थी वो अमीर थी, अमीर घरों की थी, महलों में रहती थी। एक दिन दोनों थी एक जैसी, जुड़वा। दोनों जुड़वा नहाने गई एक साथ नहाने गई। शिक्षा जल्दी से नहा के आ गई, विद्या के कपड़े पहन लिए और विद्या के कपड़े पहन करके पूरी दुनिया में घूमती फिरी। वो कहने लगी, मैं ही विद्या हूँ, मैं ही विद्या हूँ, मैं ही विद्या हूँ। और वो बेचारी बाहर निकली तो उसने देखा वो कपड़े वो वाले पड़े हुए हैं, उसने वो कपड़े पहने तो बोला, अरे ये तो शिक्षा है, शिक्षा है, तो शिक्षा है। मित्रों, आज स्थिति यही हो गई है कि विद्या दूसरे रूप में है और शिक्षा दूसरे रूप में। और इस विद्या के इस रूप को बदल करके विद्या का असली रूप सामने दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हमें कैसे जीवन को बदलना है। तो जीवन को बदलना, महामानव बनाना और सार्थक पुरुष बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें तब संभव हैं जब हम सब मिलजुल कर शिक्षण का काम करें। मालूम नहीं आप में से कितने लोग अपने बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं? आप खुद शिक्षक हैं। एक ईमानदार प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चे को शिक्षक बनाना चाहते हैं? चलिए, कुछ ज़्यादा संख्या में हाथ उठे, पिछले बार के शिविरों की तुलना में ज़्यादा संख्या में हाथ उठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि हम लोग सब शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं। मैं चिकित्सक हूँ, पर चिकित्सक के अलावा मैं सबसे ज़्यादा काम मैंने जो किया यहाँ आने के बाद वो शिक्षण का किया है। मैं अभी भी क्लास लेता हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ गीता और अभी भी पढ़ाता हूँ ध्यान, और मैं अभी भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो एनाटॉमी पढ़ाता हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, सब चीज़ पढ़ाता हूँ। क्यों? पढ़ाने से बढ़िया कोई ब्राह्मण का कोई गुण नहीं है। ब्राह्मणत्व का गुण अगर कोई है तो पढ़ाना। ब्राह्मणत्व दो ही काम करता है, चिकित्सा कर्म और शिक्षण कर्म, बस। चाहे किसी भी जाति के हों आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जाति जो है चिकित्सक बनते ही और और शिक्षक बनते बदल जाती है, आप ब्राह्मण बन जाते हैं। इतना बढ़िया काम है मित्रों, परम पुनीत पुण्य है यदि हम सब इसको जीवन में उतार सकें और वास्तव में संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से सब लोगों को सिखा सकें। संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो है केवल एक दिन की नहीं बल्कि रोज़ की हो। रोज़ कुछ न कुछ लोग नई चीज़ सीखें, रोज़ कुछ न कुछ नया करें, पर्यावरण के बारे में जानें, गर्म क्यों हो रहा है एनवायरनमेंट इसके बारे में जानें, इस गर्मी को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में जानें। नल बह रहा है, अगर नल चल रहा है तो नल को क्यों बंद करना ज़रूरी है, पानी का स्टॉक कितना सीमित है, उस पानी को क्यों रोकना ज़रूरी है। आप गूंथ दीजिए शिक्षण में आप संस्कृति को गूंथ दीजिए, शिक्षा में विद्या को गूंथ दीजिए। नहीं साहब, वो ऐसा अलग से क्लास लेना बड़ा मुश्किल है विद्या की। आप तो अच्छी बात कह रहे हैं, पर हम विद्या की क्लास कैसे लें? विद्या की क्लास लेने के लिए कहे कौन रहा है आपसे? मैं तो कह रहा हूँ आप शिक्षा और विद्या को गूंथ दो ना आपस में, आटे की तरह से। आटे में अच्छी तरह मिला देते ना, जिससे आटा बनता है। जब गेहूं का आटा, उसमें चना मिलाया जाता है, जो मिलाई जाती है उसे अच्छी तरह मिला दिया जाता है, अच्छे बढ़िया ढंग से। ऐसे आप मिला दीजिए, गुणों को मिला दीजिए और आप वो रोटी परोसिए फिर। और उसके बाद देखिए कि देखते देखते बच्चों के अंदर गुण आते चले जाएंगे, बच्चों के अंदर गुणों की अनुपात बढ़ते चले जाएंगे, गुणों के अनुपात बढ़ते चले जाएंगे। आजकल क्या हो गया है कि नंबर 1 आया 94.5 95 परसेंटाइल से ऊपर आया तो वो बच्चा सबसे बेस्ट। गुणों में है कि नहीं बेस्ट, ये देखिए। पहले सरकार एक परीक्षण की पद्धति अपनाए और उसके माध्यम से उनके गुणों की भी परीक्षा करे, और गुणों की परीक्षा करके उसके बाद फिर उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पूरा का पूरा जिम्मा सरकार ले, सरकार जिम्मा ले। माँ बाप बेचारे इतने संपन्न नहीं होते, इतने समृद्ध नहीं होते कि वो पढ़ा सकें।
ऐसे बच्चों को जिन लोगों को इतने अच्छे नंबर आए हैं और वो गुण की दृष्टि से भी अच्छे हैं, ऐसे बच्चों को अलग से छांट करके उनको पढ़ाए और पढ़ा करके उनको बनाए मंत्री, उनको बनाए विधायक, उनको बनाए ऑफिसर, उनको बनाए कर्मचारी। तो आप देखिए बदलता पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा, पूरा पूरा नक्शा बदल जाएगा। इन लोगों से बदलेगा? नकली नकली मार्कशीट बनाने वालों से और इनसे बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। भारत का नक्शा बदलेगा तो इन अच्छे लोगों से बनेगा। और ये अच्छे दिन तब आएंगे जब अच्छे लोग आएंगे, और अच्छे लोग तब आएंगे जब अच्छी संस्कृति से जुड़े हुए, संस्कृति में सने हुए अच्छे गुणों वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जीवन में आएंगे। मित्रों, एक बात याद रखिएगा जाते जाते कि हमें अपने जीवन में विद्या, संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, इसको जीवन में उतारना है। विद्या, संस्कृति, अध्यात्म। शिक्षा उसका बहिरंग है, शिक्षा की उपेक्षा नहीं करनी है। शिक्षा विद्याम च अविद्याम च, उपनिषद कहता है कि अविद्या की उपेक्षा मत करना। अविद्या तो तुम्हारा माध्यम है। भाई आपको क ख ग नहीं आता, ABCD नहीं आता तो कैसे आगे बढ़ोगे? अविद्या यानी शिक्षा और विद्या यानी संस्कृति, अध्यात्म। तो विद्या और अविद्या दोनों को जीवन में उतारना है। मैं जब आया यहाँ पर तो गुरुदेव ने कहा बेटा बहुत अच्छा किया, तुम आ गए, अब तुमने विद्या पढ़ ली, अब तुमने शिक्षा पढ़ ली, अब तुम विद्या पढ़ो। मैंने कहा शिक्षा पढ़ ली, विद्या पढ़ो? तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय है और बहुत अच्छी डिग्री लेके आया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा बेटा वो शिक्षालय नहीं, वो विद्यालय नहीं, वो शिक्षालय है। विश्व शिक्षालय से तुमने डिग्री ली, अब मेरे विश्वविद्यालय में आए हो, अब यहाँ से विद्या की डिग्री लो। मैंने वेद पढ़े, मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य को पढ़ा, मैंने सारा ग्रंथ पढ़े और तब पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये विद्या है। और इस विद्या को उस शिक्षा के साथ जोड़ करके जब तक मैं जीवन में नहीं उतारूंगा तब तक मैं नहीं ऊंचा उठ सकता, तब तक मैं महान नहीं बन सकता, तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। आज अधूरी शिक्षा है। पूरी की पूरी शिक्षा नीति को आमूलचूल बदलना पड़ेगा और बदलने के साथ साथ हमको एक परिवर्तन लाना पड़ेगा कि इसमें सारे के सारे जितने भी गुण हो सकते हैं, माता पिता के प्रति विनम्रता, बड़े दादाजी के प्रति विनम्रता, संयुक्त कुटुंब परंपरा का प्रचलन फिर से चले। भोजन में, आहार में जो आज बच्चों के न जाने कहाँ से आ गया मित्रों, ये तो भला हो मैगी का जिसने कि आके लोगों को सतर्क कर दिया। मैं तो मैगी को धन्यवाद देता हूँ कि इसने आके लोगों को बता दिया कि तुम क्या खा रहे हो, कचरा खा रहे हो। मैगी नहीं, अकेला मैगी नहीं है। अभी कभी 20-25 चीज़ आने वाली हैं अभी समाज में, अभी सब आने वाला है। आप देखना, जिसमें पिज़्ज़ा भी है, जिसमें पास्ता भी है, सब आने वाले। खूब प्रेम से खाते थे बाहर जाके, माता पिता आए, बोले भाई देखो हम दोनों थके हारे आए हैं, चलो बाहर जाके खाना खाना है, बाहर जा खाना खाएं, बाहर जा खाना खाइए। आपको पता चल जाएगा जब बाहर वाले भोजनालय के किचन में जाके आप देखेंगे कैसे बनता है भोजन। और बनने के अलावा उसमें दुर्गुण कितने हैं, उसमें कुसंस्कार कितने हैं। आहार से आदमी के गुण बनते हैं मित्रों। अन्नो वही मन, अन्न से मन बनता है और ये अन्न जैसा होगा वैसे ही मन बनेगा। तो मन को अगर सद्गुणी बनाना है तो आहार से ही करना पड़ेगा। आहार से ही करना है तो घर में बच्चों को सही भोजन देना होगा। और सही भोजन ही नहीं, मैं तो कहता हूँ बच्चों को भोजन बनाना भी सिखाना चाहिए। घर में माता पिता भोजन बनाना भी सिखाएं। कहीं जाना पड़ा, हॉस्टल में एडमिट रहे, हॉस्टल में भर्ती रहे, तो वहाँ जाके कम से कम अपना भोजन तो बना सके अपने हाथ से। क्यों मैं इसका भोजन खाएं, क्यों किचन उसका भोजन करें? भोजन बनाना भी आना चाहिए। ये भी एक कला है, ये भी आना चाहिए। विवेकानंद को इतनी बढ़िया ढंग से आती थी, बहुत बढ़िया भोजन बनाते थे, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते थे और बहुत संस्कारवान भोजन बनाते, संस्कारी भोजन बनाते थे। मित्रों, अगर हमें इस देश में नचिकेता चाहिए, हमें स्वामी विवेकानंद चाहिए, हमें इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा ऋषिगण चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महामानव चाहिए, तो हमें फिर से एक नई परंपरा डालनी पड़ेगी कि विद्या को जितना ज़्यादा हो सके उतना महत्व दें और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम पूरे देश को ज्ञानमय कर दें। ये देश जो है जगत गुरु कहलाता था और ये देश जगत गुरु बनेगा। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदानी। भूली हुई कहानी याद करा रहे हैं आपको बार बार और कह रहे हैं
कि ऋषियों का तप त्याग तेज गुण मानव धर्म। ये जो त्याग तप है शिवी ने दिया, कुंती ने दिया, जिसके पास जो था वो देने का काम किया। देते थे। जो देते हैं वो देवता। हमारे देश में देवताओं की कमी नहीं थी। अब तो मित्रों लेने वालों की कोई कमी नहीं, लेवता ही लेवता है चारों तरफ। देवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ देखो वहाँ यही है बस पूरा। परंपराएं बदल गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, पर फिर भी हम लोग कम नहीं हैं। हमारी संख्या बहुत बड़ी है गायत्री परिवार की। अगर हम सब लोग मिलजुल करके प्रयास करें, आप सब हमारा साथ दें, तो हम सब मिलजुल करके भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से एक ऐसा बीजारोपण कर सकते हैं जिस बीजारोपण के द्वारा पूरे देश की शिक्षा पद्धति को आमूलचूल बदला जा सकता है। अभी जब करीब 60-70 लाख बच्चे बैठते हैं, आने वाले दिनों में 1 करोड़ बच्चे बैठेंगे। मित्रों 1 करोड़ बच्चों के माध्यम से जो पुकार जाएगी वो सारे के सारे 100 करोड़ बच्चों के माध्यम से पहुंचेगी, और तब जाकर भारत सरकार को शिक्षा पद्धति बदलनी पड़ेगी, और वो बदलनी पड़ेगी जैसा हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं इस परिवर्तन को, जिस चाहते हैं वो परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन करने के लिए आप सबको एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, अपनी गरिमा पहचाननी है। आपकी गरिमा बहुत बड़ी है, आपको अपने आप को पहचानना होगा, आपको अपनी गरिमा को पहचानना होगा, और आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना बड़ा युग धर्म आपके सामने है। इस युग धर्म को यदि कर सके बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन, तद विद्धि प्रणिपातेन। उसको जानना है, विद्या को जानना है, संस्कृति को जानना है। तत् यानी वह संस्कृति, अध्यात्म। विद्धि यानी जानो, प्रणिपातेन साष्टांग प्रणाम करो। परिप्रश्नेन सेवया, महापुरुषों के संतों के पास जाकर बिना किसी कपट भाव के प्रश्न पूछो, जिज्ञासा रखो अपने सामने। जिज्ञासा, स्वामी जी हमारी ये जिज्ञासा है, आप ये बताइए। गुरुदेव हमारी ये जिज्ञासा है, बताए। परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो उपदेश देंगे। वो ऐसे नहीं है, तू जाके निष्कपट भाव से अगर प्रणाम करेगा तो सेवया यानी निष्कपट भाव से। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो ज्ञान देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। मित्रों आप लोगों को कितनी बड़ी उपाधि दे दी भगवान ने, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये गुरु हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ये गुरु हैं ये आपको ज्ञान देंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपको संस्कृति देंगे, आपको विद्या देंगे। और इसी विद्या और संस्कृति के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। आप लोग इस गर्मी में भी यहाँ आए, पधारे। आपको खूब खूब मंगल कामनाएं। आप यहाँ से कुछ ले कर के जाएँ, और ले कर के जा कर के जनता के बीच में, जन के बीच में आप कुछ करके दिखाएं। आप कुछ अपने विद्यालय में कुछ करके दिखाएं। आप ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे कि परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।